तो डियर नमस्कार। एक मित्र ने मेरे को भेजा कि ओरिजिन एल्जीनस का सिटी स्कैन करना है कि वो सेंट्रलाइज है या फिर डिसेंट्रलाइज है, और हम कहाँ से देखेंगे कि ये सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है। तो हम चलते हैं एआई वर्जन यानी चैट जीपीटी पर, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इससे बात करेंगे। हेलो, एक मिनट। बताइए, दोबारा से बात करते हैं। हेलो। Hey there, how's it going? What's on your mind today? अगर किसी भी डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या टोकन के अंदर रेड फ्लैग होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अगर किसी भी डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या टोकन में रेड फ्लैग होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें कुछ संभावित खतरनाक या जोखिम वाले पहलू हो सकते हैं, जैसे कि अनावश्यक टोकन इश्यूएंस, कॉन्ट्रैक्ट के मालिक के पास ज्यादा कंट्रोल, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो प्रोजेक्ट को रिस्की बना सकती है। इस वजह से निवेशकों को सावधान रहना चाहिए। चलिए, हम लोगों ने अभी ये जाना कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने लिख के दिया है यहाँ पर, अगर किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज के अंदर रेड फ्लैग होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें कुछ न कुछ खतरनाक या फिर जोखिम वाले पहलू हो सकते हैं, जैसे कि आपका टोकन इश्यूज़ या फिर कंट्रोल, जो कॉन्ट्रैक्ट के मालिक के पास पूरा मालिकाना हक होता है तो वो सेंट्रलाइज कहा जाता है। अगर किसी भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर अगर मालिक का हक है तो वो सेंट्रलाइज कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं इस अपने ओरिजिन एल्जीनस को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे किस पर, कॉइन जीको पे जाके, कॉइन जीको पर हम लोग जाते हैं और यहाँ सर्च करते हैं एल्जीनस, LGNS। तो ओरिजिन एल्जीनस आ चुका है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले यह दिखाई दे रहा है कि INR में 620 का दिखाई दे रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि जब ये ओरिजिन स्टार्टअप हुआ था, ठीक है, तो ये कितने का था? और आप भी समझदार हैं कि जब ये स्टार्टअप हुआ था तो ये लगभग $84 तक गया था, 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच में। ठीक है, और 1 से 2 महीने के बीच में जब ये $84 तक जा सकता है तब इसके अंदर कम्युनिटी कितनी होगी? यानी कि लगभग 1000 की कम्युनिटी होगी या फिर 1 लाख की कम्युनिटी होगी। यानी कि हम मान के चलते 1 लाख की कम्युनिटी होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आज की डेट में इसकी जो कम्युनिटी है, या हम इसको देख सकते हैं 18 लाख की कम्युनिटी है, और आज ये 629 के उस पर ट्रेड कर रहा है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि 86% ये लॉस में चल रहा है। क्यों? आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसका वैल्यूएशन कितना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो वैल्यूएशन है वो, यानी जो टोकन है उसका वैल्यूएशन शो कर रहा है, यानी 93। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 9,33,00,000 का ये वैल्यूएशन शो कर रहा है। लेकिन ट्रेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है। और टोटल सप्लाई अगर हम बात करते हैं तो एल्जीनस की टोटल सप्लाई क्या दिख रही है? 1,50,375। और मैक्सिमम सप्लाई क्या है? यानी कि मैक्स फुल्ली, अगर मैथ का अगर सवाल की अगर बात करें, मैथ का ये सिंबल बोला जाता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। क्लियर है? अनंत इसकी सप्लाई है, नाम है ओरिजिन।
और ओरिजिन ये अनंत इसलिए है क्योंकि 1.5 लाख इनकी टोटल सप्लाई है। और आइए हम लोग अंदर देखते हैं। सब वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट डायरेक्टरी पे हम लोग चेक कर रहे हैं एलजीनस को। और यहाँ पर चलते हैं गो प्लस का इंडिकेशन दे रहे हैं कि जाइएगा आप चेक कीजिए गो प्लस पे कि ओरिजिन के अंदर कितने रेड फ्लैग हैं। जैसे हमने एआई के अंदर उसके चैट जीपीटी के अंदर देखा था कि अगर रेड फ्लैग होते हैं तो क्या बोला जाता है। ठीक है, तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है, नाम है LGNS। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अंदर 3 जो रेड फ्लैग हैं वो 3 शो कर रहा है अटेम्प्ट। इसमें कोई भी स्मार्ट कोड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सोर्स कोड वेरीफाइड है, नो प्रॉक्सी है, लेकिन इसका मिंट फंक्शन ऑन है। तो मिंट फंक्शन को हम लोग कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद चलते हैं हम लोग चैट जीपीटी पूछते हैं ये क्या कह रहे हैं। हिंदी में पूछेंगे क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हिंदुस्तानी हैं। इन हिंदी किया है और अपलोड किया है। अब देखो ये हमारी गूगल आंटी क्या कह रही हैं। देखिए क्या क्या मतलब होते हैं, बहुत सारा इन्होंने निकाल के दे दिया है और हम इसको सुनते हैं। इसका हिंदी अर्थ और सरल समझ इस प्रकार है। इस कॉन्ट्रैक्ट में अतिरिक्त टोकन जारी मिंट करने वाले फंक्शन हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य में बहुत अधिक संख्या में नए टोकन बनाए जा सकते हैं, जिससे टोकन की कीमत में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि प्रोजेक्ट टीम से ये पुष्टि कर लें कि टोकन जारी करने की प्रक्रिया उनके बताए गए नियमों और योजना के अनुसार ही है या नहीं। ये क्यों रेड फ्लैग माना जाता है? अनलिमिटेड मिंटिंग का खतरा, टोकन की सप्लाई अचानक बढ़ सकती है, प्राइस डंप का रिस्क, ज्यादा टोकन आने से कीमत गिर सकती है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ओनर मनमर्जी से टोकन बना सकता है। निवेश से पहले हमेशा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाइट पेपर और प्रोजेक्ट टीम की विश्वसनीयता जरूर जांचें। क्लियर है। और इसके बाद हम लोग सेकंड पर चलते हैं और इसके अंदर क्या क्या रेड फ्लैग हैं ये देखिए। ये इस पे इसका और मतलब होता है मिंट का। अगर बाय द वे आपका एलजीनस किसी भी डेप पर यानी कि कह सकते हैं टोकन पॉकेट, मेटामास्क, सेपाल पे यार किसी पर भी आपका है विडगेट पर, तो इसका मतलब ये और होता है कि जहाँ पर भी आपका टोकन है कभी भी किसी भी वक्त आपका टोकन ये चुरा सकता है। ठीक है, गायब कर सकता है आपका टोकन। इसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल कॉल। ये इसका मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कॉल का मतलब क्या होता है? आई एम गूगल या फिर चैट जीपीटी भाई साहब से पूछ लेते हैं। और चैट जीपीटी भाई साहब से पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने चैट जीपीटी पे पहुँच गया, कॉपी करके इन हिंदी डाल देता हूँ क्योंकि हमने अभी बताया था। समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। और हम लोग ये समझ भी रहे होंगे इसका क्या मतलब होता है। इसका हिंदी अर्थ और आसान समझ नीचे दी गई है। बाहरी कॉन्ट्रैक्ट कॉल का संभावित जोखिम, यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने मुख्य फंक्शन चलाते समय अन्य कॉन्ट्रैक्ट्स के फंक्शंस को कॉल करता है। इससे यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पर बहुत अधिक निर्भर हो जाता है, जो भविष्य में एक संभावित जोखिम बन सकता है। इसे रेड फ्लैग क्यों माना जाता है? डिपेंडेंसी रिस्क, अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ या बदला गया तो यह कॉन्ट्रैक्ट भी प्रभावित होगा। सिक्योरिटी रिस्क, बाहरी कॉन्ट्रैक्ट में बग या हैक में या हैक होने पर नुकसान हो सकता है। री एंट्रेंसी अटैक का खतरा, गलत डिजाइन होने पर फंड चोरी हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन रिस्क, अगर बाहरी कॉन्ट्रैक्ट किसी एक कंट्रोल में है, निवेश से पहले यह जांचना जरूरी है कि बाहरी कॉन्ट्रैक्ट भरोसेमंद, ऑडिटेड और इम्यूटेबल, बदला ना सकने वाला या नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फंड, अगर ओरिजिन एलजीनस आपके पास पड़ा हुआ है और आपके पास है, आपके फंड को कोई निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये एक बटन क्लिक करेंगे आपका सारा फंड गायब हो सकता है।
इसके बाद आते हैं, एक और रेड फ्लैग पाया जाता है, टैक्स कैन बी मॉडिफाई। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इन हिंदी आसान भाषा के अंदर हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, और हम चैट जीपीटी भाई साहब से पूछ लेते हैं। चैट जीपीटी भाई साहब से पूछ लेते हैं इसको कॉपी करके। टेक्स्ट कैन बी मॉडिफाई का मतलब यानी कि जब हम लोग इस अपना विड्रॉवल करते हैं, भारी गिरावट जब कोई आती है तो हम अपना बेच नहीं पाते और बड़े बड़े लोग बेच कर निकल जाते हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में करके हमने सुनना है। चलिए आइए हम लोग इसको सुनते हैं। टेंशन नहीं, हमारे से किसी ब्रदर ने बोला था कि मुझे इसका सिटी स्कैन चाहिए। इसका हिंदी अर्थ और आसान समझ नीचे दी गई है। टैक्स बदला जा सकता है, टैक्स कैन बी मॉडिफाइड। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मालिक कॉन्ट्रैक्ट के पास ट्रांजैक्शन टैक्स बदलने का अधिकार हो सकता है। अगर ये टैक्स 49% से ज्यादा कर दिया गया तो टोकन को खरीदना बेचना लगभग असंभव हो जाएगा। ये स्थिति हनीपॉट रिस्क कहलाती है। इसे रेड फ्लैग क्यों माना जाता है? ओनर का ज्यादा कंट्रोल, मालिक जब चाहे टैक्स बढ़ा सकता है। सेल ब्लॉक रिस्क, बहुत ज्यादा टैक्स होने पर टोकन बेचा नहीं जा सकता। हनीपॉट स्कैम का खतरा, लोग खरीद तो सकते हैं लेकिन बेच नहीं पाते। लॉस का उच्च जोखिम, निवेशक का पैसा फंस सकता है। निवेश से पहले हमेशा जांचें, क्या टैक्स फिक्स्ड है या मॉडिफाइबल? क्या टैक्स बदलने पर कोई लिमिट तय है? क्या कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस्ड या इम्यूटेबल है? अगर चाहें तो मैं आपको किसी भी टोकन का रेड फ्लैग एनालिसिस करके समझा सकता हूँ। चलिए समझ में आ गया। यानी कि जब कोई भी गिरावट होती है इसके अंदर, यानी कि अगर रेट डाउन होता है और आप चाहते हो इमीडिएट बेचना, तो आप अपना टोकन नहीं बेच पाते हैं। और जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि जिन्होंने इस सिस्टम को फंड दे रखा है आपको, इसलिए मतलब दिखाने के लिए जो लिक्विडिटी दिखाई देती है ना, दिस इज़ फेक लिक्विडिटी। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि उस लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है। आइए नीचे आइएगा। ओफो, जब हमने आपको बताया था कि इसके अंदर जब स्टार्टअप हुआ था तो $84 तक गया था, और मान के चलता हूँ कि $84 जब गया था तो एक साथ में 1 लाख लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज इसके अंदर होल्डर्स जो हैं वो 18,12,961 होल्डर्स हैं, ठीक है। और टोटल सप्लाई बाहर क्या दिखाई थी हमने आपको, और अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 76,57,00,000 आपको टोकन की सप्लाई है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपके? और आज जब इस सिस्टम के अंदर 18 लाख होल्डर्स हैं तो इसका रेट जो जाना था कम से कम $1,500 का हो जाना चाहिए था, लेकिन आज जो रेट का आपका जो रेट है वो ओनली दिखाई दे रहा है $6 का। आइए नीचे देख लेते हैं। यानी कि जो पहला इसमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, एक ही भाई साहब के पास 86% टोकन रखा हुआ है मार्केट से लोगों का, यानी कि ये 86% यानी $664 मिलियन, यानी कि कह सकते हैं टोकन ये बेचकर गाड़ी कमाई ये चाट चुका है। ओरिजिन यानी 664 मिलियन टोकन को ये बेच चुका है। अब भी अगर आप ना समझें तो शायद आप कभी समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो हैं भाई साहब, यहाँ देख सकते हैं क्विक शॉप जो दिखाई दे रहा है 209.46 मिलियन लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, गिरावट या हमारा अप या यानी डंप या पंप होता है, तो पंप में ये साहब खरीद लेते हैं, यानी कि जब डंप होता है तब ये साहब खरीद लेते हैं, पंप में ये जैसी बढ़ता है तब ये बेच देते हैं। यानी कि हम लोग बेच नहीं पाते क्योंकि इसके अंदर टोटल फ्रॉड हो रहा है। और समझ जाइएगा, अगर
नीचे देखते हैं, इसमें टॉप 10 एलपी होल्डर्स यानी कि 9 एलपी होल्डर्स हैं। तो सोच कर देखिए, यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट ओरिजिन का है तो 9 एलपी होल्डर क्या कर रहे हैं इसके अंदर। एलपी होल्डर का मतलब समझते हैं आप? एलपी होल्डर का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए आप कोई भी मॉल ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, और हमने आपको 100 करोड़ रुपए दे दिया मॉल ओपन करने के लिए कि जाओ भाई साहब मॉल ओपन कर लो, मैं आपको पैसा देता हूँ, और आप उसका पैसा लौटा नहीं पाते, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मॉल आपका है कि जिसने 100 करोड़ रुपए दिए थे उसका मॉल है, बताइए। यानी कि इसके अंदर जो 9 एलपी होल्डर हैं ये एलपी होल्डरों का है। अब हमारे आम जनता या आम हमारे जो मित्र हैं उन लोगों का कोई भी मतलब नहीं है। तो समझ सकते हैं ओरिजिन क्या है। और अगर और भी टोकन और भी आपकी नज़र में हो, कोई भी टोकन मार्केट में कॉइन चल रहा हो, अगर उसका एनालिसिस अगर आप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए और बात कीजिए कि आपको किस टोकन की जानकारी चाहिए। और अगर टोकन को जानना है, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पकड़ना है और स्ट्रॉन्ग सारी चीज़ें एकदम आपको आईने की तरफ साफ दिखाई दे, यानी संतोषी नाकामोटो की तरह बीटीसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, अगर ऐसा सिस्टम अगर आप चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।